हेलो क्लास 9, कैसे आप लोग? फाइन, ठीक है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। पहले से हमने ग्राफ पेपर वगैरह ले लिया हुआ है, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपका जो कंसेप्ट है वो ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट जानना जरूरी है। कोऑर्डिनेट होता है एक पेयर ऑफ नंबर। मान लो हमने P पॉइंट लिया, ठीक है। ये होता है एक पेयर ऑफ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है उसमें पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जिसमें x और y क्या है? ये आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसके रिफरेंस में? x एक्सिस और y एक्सिस के रिफरेंस में, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। और जिस पॉइंट पे दोनों कट करता है वो क्या है? ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो, यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? x है, ठीक है। और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? y है। तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक जो मूव कर रहा है x, और यहां से जो यहां तक मूव कर रहा है y, ठीक है। x को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। x आपको x को कहते हैं एब्सिसा, और y हमारा क्या है? y हमारा ऑर्डिनेट है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। ये आपका एब्सिसा हो गया, ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा x एक्सिस और ये जो y एक्सिस है जो मीट करता है ओरिजिन पे, तो ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x और y दोनों पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x और y दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमारा दोनों पॉजिटिव होगा। आपका जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? x पॉजिटिव होता है एंड y निगेटिव होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब अगर आपसे कह दे कि 3 और 2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी 3 और 2 जो पॉइंट है उसका पोजीशन क्या होगा, तो हम कितना मूव करेंगे? 3 और 2 है तो x डायरेक्शन में 1 2 3 मूव करेंगे, और y डायरेक्शन में 1 2। तो ये जो पॉइंट होगा यही होगा हमारा 3 and 2, ठीक है। ठीक है। अगर कह दे कि -4 और 2 पॉइंट को लोकेट कीजिए, तो -4 हम ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, -4 and 2, ये पॉइंट -4 and 2, ये पॉइंट हो गया आपका -4 and 2 का पोजीशन। तो बेसिक कंसेप्ट इतना है। इसमें -4 जो है वो आपका एब्सिसा है और 2 क्या है? ऑर्डिनेट है। यही जो आपका जो एनसीईआरटी के बुक में जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बस इसी कंसेप्ट के ऊपर है। क्लियर है? ठीक है। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी का। अब देखो, एनसीईआरटी में आपका जो एक्सरसाइज 3.2 है, 3.1 तो एक्टिविटी टाइप है, आप खुद कर लेंगे। 3.2 जो है वो कंप्लीटली
इस फिगर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इंटायर क्वेश्चन का आंसर आपका इसी फिगर से मिल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है, इसमें 3.2 में उसमें सीधा आपसे पूछा जा रहा है जो एक्सिस होता है, जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे मीट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं, एक ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको क्या कहते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इस पे बनता है कि डी पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, एल पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, एम बी ई जो भी पॉइंट्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है, और उसका क्या पूछा जा रहा है, एब्सिसा पूछा जा रहा है और ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी पॉइंट, तो देखो हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, फिर हम अप जा रहे हैं 2 पॉइंट, ठीक है। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 6 और 2, कोई दिक्कत नहीं। डी का कोऑर्डिनेट देखो, ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 और 2 पॉइंट हम अप गए, तो उसमें 6 क्या है, 6 हमारा एब्सिसा है और 2 हमारा ऑर्डिनेट है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, एक पॉइंट है आपका एल, एल आपका एक्सिस के ऊपर है, तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वाई 0 होगा, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स 0 है। तो ये हमारा वाई एक्सिस पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 यूनिट हम अप गए, ठीक है। तो इसकी y वैल्यू तो होगी, x वैल्यू इसकी 0 होगी, ठीक है। तो l के लिए क्या हो जाएगा, l के लिए क्या हो जाएगा 0 और 5, ठीक है। तो l का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट 5 और एब्सिसा 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगर हम e की बात करें, तो ई की बात अगर हम करते हैं तो देखो ओरिजिन से हमने जर्नी स्टार्ट किया 1 2 3 यूनिट हम लेफ्ट साइड में 3 यूनिट एक्स चले, और हम फिर डाउन आएंगे 1 2 3 4 5 यूनिट डाउन आ गए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3 -5 -3 -5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें -3 क्या है, एब्सिसा है, और -5 क्या है, ऑर्डिनेट है। जो x वैल्यू वो आपका एब्सिसा है और जो y वैल्यू है वो ऑर्डिनेट है, ठीक है। अब c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 यूनिट राइट जाएंगे एंड 5 यूनिट नीचे आएंगे बॉटम की तरफ, मतलब 1 x वैल्यू हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड y वैल्यू हो गया 1 2 3 4 5 -5, तो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 -5। क्लियर है? फिर वही बात, यहां पे 5 क्या हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा, एंड -5 क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा। हो गया सारा पॉइंट। एक H का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, H में देखो 1 2 3 4 5 आप x में निगेटिव x की तरफ गए 5 यूनिट, ठीक है, और निगेटिव y की तरफ गए 3 यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5 -3, ठीक है। और -5 क्या हो गया, एब्सिसा हो गया, -3 क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। बस इतना ही कंसेप्ट है और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लोज होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।